हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 8 का भूगोल यानी जियोग्राफी का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है संसाधन। इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। चलिए आज का सेशन देखते हैं। सजिया अपने घर के आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। सजिया सोचने लगी कि संसाधन क्या है। सजिया नाम का एक गर्ल्स है जो अपने आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोलकर पानी से खेल रही थी। यह देखकर उसके दादाजी बोलते हैं कि इसको बर्बाद मत करो, यह संसाधन है। तो सजिया सोच में पड़ जाती है, सोचने लगती है कि संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या है। चलिए जानते हैं। हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। जो हमारे चारों तरफ वस्तुएं हैं जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं, ये भी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा या मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने में हरी सब्जियों एवं अनाज का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन है। मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में या अपने उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं वे सभी क्या है, संसाधन है। जैसे संसाधन है पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा क्या है। तो इन सभी में एक जैसा क्या है कि ये सभी पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सब का हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है। जो कोई भी वस्तु है वह संसाधन बनता है। कब संसाधन बनता है? जब उसका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है जो संसाधन बनती है उसका कोई ना कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ है कि उसका महत्व होता है। अगर महत्व होगा ही नहीं तो उसका यूज नहीं होगा। इसका प्रयोग या उपयोगिता इसे मूल्यवान प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। संसाधनों के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। जैसे धातु से कोई चीज़ बना होता है, धातु का जो भी चीज़ होता है उसका आर्थिक एक मूल्य होता है। जैसे धातु से बना बर्तन, उसका मूल्य होता है। धातु से बना जो भी चीज़ें लोहे वगैरह से बने वो सब क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। जबकि एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जबकि मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे प्राकृतिक द्वारा जो दिया गया है हमें उस संसाधन जिसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे हवा, पानी, ये सब का हम मूल्य नहीं होता, मूल्य के हिसाब से नहीं होता है। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जबकि ये दोनों क्या है, महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कुछ संसाधन जो हैं समय के साथ आर्थिक रूप से क्या होते हैं, मूल्यवान होते हैं। जब उनका समय एक निश्चित समय आता है उस समय उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। दादी माँ के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट, विचार या आविष्कारक पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे कोई नुस्खा आजमाया जाता है घरेलू उपयोग में, जैसे सर्दी जुकाम के लिए घर से उपयोग किया जाता है, उसका कोई मूल्य वाणिज्य मूल्य नहीं होता है, लेकिन वही एक विशेष प्रकार से आविष्कारक के माध्यम से, चाहे मेडिकल के माध्यम से जब दवा वगैरह फॉर्म के द्वारा बेचे जाते हैं तो वे इसका आर्थिक मूल्यवान हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। कुछ करके सीखें। अपने घर या स्कूल में उपयोग किए जाने वाले 10 संसाधन की सूची बनाना है। अपने घर में जो भी हम यूज करते हैं सोने के लिए पलंग, चौकी, चेयर, टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है,
इन सब का सूची बनाना है। घर में यूज होने वाले संसाधन और स्कूल में होने वाले संसाधन, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, बोल रहा है। यदि हाँ तो क्या आप संसाधनों के प्राकृतिक उपहार समझते हैं? यदि हाँ तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जो संसाधन है वो प्राकृतिक द्वारा उपहार अगर आप समझते हैं तो वह उपहार नहीं है, वह एक मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव द्वारा बनाया गया है, मानव के क्रियाकलापों का परिणाम है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। जो मनुष्य है वो प्राकृतिक से जो भी पदार्थ हो प्राकृतिक से जो भी पदार्थ हैं, प्राकृतिक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। जैसे मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। जैसे जंगल से पेड़ लकड़ियाँ काट कर उसको हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, लकड़ियों का यूज करते हैं। जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है। जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अनाज सुखाने में किया जाता था। जो सौर ऊर्जा है, इसका अभी प्रौद्योगिकी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था कि सौर ऊर्जा को केवल कपड़े सुखाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। कपड़े एवं अनाज सुखाने के लिए किया जाता था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि सौर ऊर्जा से हम लोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधनों की रचना करते हैं। मनुष्य का जो ज्ञान है, आविष्कार है और खोज है, उससे ही संसाधनों की रचना किया जाता है। प्रत्येक खोज या आविष्कार से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज के बाद अन्य आविष्कार होते हैं। जैसे पहले कुछ खोज, जैसे पहले सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए उसको पहले कुछ सोर्सेस किया जाता है, उसके बाद उससे अन्य खोज किया जाता है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इस प्रकार मनुष्य क्या है, स्वयं ही सबसे बड़ा संसाधन मनुष्य है। क्योंकि प्राकृतिक द्वारा जो भी हमें प्राप्त पदार्थ हैं, उनको मनुष्य अपने आवश्यकताओं के अनुसार खोज एवं आविष्कार करता है। अब देखिए, संसाधनों के प्रकार दे दिए हैं। संसाधनों के प्रकार का डायग्राम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। मानव भी एक क्या है, संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन मानव है। फिर प्राकृतिक संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को अजैव संसाधन और जैव संसाधन में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार दूसरा में विकास और उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उसी प्रकार तीसरा में उपयोग के आधार पर बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। और वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन। चलिए अब संसाधन को एक एक करके बारी बारी से पूरा डीपली जानते हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग डायग्राम में देख संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त है और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहता है। जैसे हवा, पानी, पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन।
ये हमें मानव द्वारा नहीं, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हुआ है। जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज और वायु से सभी प्राकृतिक संसाधन है। इन सब संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में लाया जाता है, सीधे उपयोग में लाया जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उद्गम एवं भंडार के अनुसार, मतलब कितना उसका मात्रा है उस हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला वर्गीकृत किया जाता है विकास और उपयोग के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन को जब विकास और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसका दो प्रकार होते हैं, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। विकास और उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन का परिभाषा वो होता है कि जिसकी मात्रा ज्ञात है कि कितना मात्रा में वो खनिज पदार्थ है या संसाधन पदार्थ है। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी, झारखंड में कोयला, बॉक्साइट सभी वास्तविक संसाधन। दूसरा है संभाव्य संसाधन। वैसे संसाधन संभाव्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। संभाव्य मतलब संभावना बता रहा है। संभाव्य संसाधन मतलब कि संभावना है कि जिसका अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है और मात्रा ज्ञात नहीं है, उसका वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। वर्तमान में प्रौद्योगिकी का स्तर संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्पन्न नहीं है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। जैसे 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पौने एवं संभाव्य संसाधनें थी। जैसे 200 तीव्र गति वाले जो पौने थी वे संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन हैं। जो संभाव्य संसाधन थे वो आज क्या है, वास्तविक संसाधन है। चलिए आगे देखते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर दो वर्गों में भी बांटा गया है, अजैव संसाधन, जैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव, मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि, जबकि जैव संसाधन सजीव, जंतु, मानव होते हैं। जैसे अजैव संसाधन वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल आदि, ये सब अजैव संसाधन। जबकि जैव संसाधन में वे आएंगे जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव इत्यादि। फिर तीसरा में उपयोग के आधार पर भी दो बांटा गया है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, माने पुनः चक्रण के द्वारा फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कुछ सौर एवं पवन ऊर्जा असीमित है और उन परमाणुीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे जल, मृदा और वन। जैसे नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जो नवीकरणीय संसाधन होता है उनको लापरवाही से अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो उनका भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे जल असीमित है, नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जैसे जल जो है नवीकरणीय संसाधन, जैसे बारिश हुआ फिर कहीं जमा होता है, फिर वाष्प बन के बादल बनता है, मतलब बारिश का पुनर्चक्रण होते रहता है, नवीकरणीय संसाधन है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि जल का लापरवाही से यूज किया जा रहा है। फिर दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन।
वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार मतलब उनका इकट्ठा किया हुआ जो स्टोरेज है वो कम होता है। एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक। जैसे पेट्रोलियम एक बार जब उसका एक बार जब यूज हो जाएगा, एक बार वो पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाएगा तो उसको बनने में बहुत समय लग जाएंगे। बहुत लाखों वर्षों के बाद फिर पेट्रोलियम बनेगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ अन्य नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों की सूची बनाना है। जैसे कुछ और नवीकरणीय संसाधन क्या हम लिख सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधनों की सूची बनाना है। फिर वितरण के आधार पर भी दो वर्गों में बांटा गया है। सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन है। वैसे संसाधन जो सभी जगह मौजूद होता है, सभी जगह मौजूद होता है, जबकि वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जो सब जगह पाए जाएंगे वह सर्वव्यापक संसाधन होगा और जो निश्चित स्थान पर कहीं कहीं पाया जाता है वह स्थानिक होगा। जैसे लौह अयस्क, तांबा ये सब का मात्रा बहुत कम है, कहीं कहीं पे पाया जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है जो भूभाग, जलवायु और ऊंचाइयों जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है। फिर दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है, जब जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त है उसका वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे प्राकृतिक द्वारा जो भी हमें प्राप्त पदार्थ है उसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, अपने प्रयोग के अनुसार वस्तुओं को बदल दिया जाता है, वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे एक टेबल बनाना है तो उसको प्राकृतिक द्वारा जो पेड़ पौधे प्राप्त है उससे लकड़ी काटकर उसको चेयर के रूप में, चौकी के रूप में, टेबल के रूप में, इस सब के रूप में बदल दिया जाता है, यानी मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। मानव निर्मित संसाधन में नई वस्तुओं को बनने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। लौह अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। इससे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, जैसे लौह अयस्क जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृतिक द्वारा हमें लौह अयस्क प्राप्त हुआ, लेकिन इससे लोहा का निष्कासन कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। तो जो मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं वह मानव निर्मित संसाधन, ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी मतलब क्या चीज़ प्रौद्योगिकी का मतलब है कि फिजिक्स के अनुसार कोई मशीन बनाना, ये सब भी मानव निर्मित संसाधन है। जैसे सड़क बनाना मानव निर्मित संसाधन है। जैसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है सड़क क्या है, सड़क को कौन बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया है। उसी प्रकार ट्रेन, रेलगाड़ी भी मानव द्वारा निर्मित है। तीसरा है मानव संसाधन। मानव स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बनाती है। शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। जो मानव है स्वयं एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक बनता है। जब मनुष्य नई वस्तु को निर्माण करने के लिए उसको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, ये सभी से वह बनाता है। देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में चलाई जा रही है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 में लागू किया गया है। संसाधन संरक्षण।
मतलब संसाधन संरक्षण करना। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, उसको संरक्षण करना। संसाधनों का समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का समझदारी पूर्वक मतलब जितना आवश्यकता है उसके अनुसार उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका प्रयोग ना कर बचाया जाए। संरक्षण का मतलब ये नहीं कह रहा है कि आपको आवश्यकता है फिर भी आप उसका उपयोग ना कर बचाएं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाती है। जैसे जो संसाधन है उसका अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और उसको संरक्षण कर संतुलन भविष्य के लिए संरक्षण करके संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। जैसे संरक्षण के बहुत से तरीके हैं। जैसे जो पानी बरसात का जो पानी होता है उसको स्टोर कहीं एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं, उससे फिर स्टोर करने के बाद उससे खेती कर सकते हैं। ये सभी संरक्षण के नियम हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों पर पारितंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ा है। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। जो नवीकरणीय संसाधन है उसका उपयोग क्या है? सतत पोषणीय है। दूसरा, पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, जीव जंतु जो हैं संरक्षित किया जाए। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। तो फिर है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव के जीवन को जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के लालच को कम से कम करना। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका लालच कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। सतत पोषणीय विकास का कुछ इसको देख लेते हैं क्या दिया है। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी हो सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास मतलब वैसे संसाधन का सही उपयोग करना ताकि वर्तमान की पीढ़ी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और भावी पीढ़ी मतलब आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं भी पूरी हो सके, वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।